नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट जारी। बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है और हस्ताक्षर कर विधेयक को सरकार के पास लौटा दिया है। आरक्षण विधेयक को राज्यपाल के स्तर से मंजूरी मिलने के बाद गजट जारी कर दिया गया है। अब सभी सरकारी नौकरियों और सभी नामांकन प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्ग के लोगों को 65% और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा। एसएससी कांस्टेबल भर्ती की आवेदक शुक्रवार से होंगे शुरू। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगी। इस संबंध में कर्मचारी चयन में आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से पूर्व जारी की गई सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 तक चलेगी। कतर से हारी भारतीय फुटबॉल टीम 0-3 से गंवाया फीफा वर्ल्ड कप। भारतीय फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में कतर के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 0-3 से गंवा दिया। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली भारतीय फुटबॉल टीम ने इससे पहले कुवैत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जीत अपने नाम की थी। टीम इंडिया कतर के खिलाफ मुकाबले में कोई भी गोल नहीं कर सकी। ब्लू टाइगर्स को बिना खाता खोले ही शिकस्त झेलनी पड़ी। आरक्षण संशोधन कानून लागू होते ही नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अब बिहार में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 75% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार विधानमंडल से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद गजट भी जारी कर दिया गया है। राज्य से सभी सरकारी विभागों में इस प्रावधानों के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आरक्षण बढ़ाने को राज्यपाल की मंजूरी पर बोली नीतीश सरकार ये पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। बिहार में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधित अधिनियम लागू हो गया है। अब राज्य सरकार की सभी स्तर की नौकरियों और तमाम शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण के नए मानक लागू हो गए हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति मिल जाने पर संतोष एवं प्रसन्नता जाहिर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के अनुसार ये नजीर के रूप में पूरे देश को भी रास्ता दिखाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा एक्शन, जब्त की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडियन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पीएम मतलब पनौती, मोदी भारत की वर्ल्ड कप हार पर राहुल गांधी का तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। वर्ल्ड कप में भारत को मिली हार को लेकर उनकी तरफ से पीएम मोदी पर ही तंज कसा गया है। राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल कह गए कि पीएम का मतलब ही पनौती मोदी है। छठ के दौरान 34 लोगों की गई जान, मरने वालों में 14 युवक और एक महिला भी शामिल। छठ पूजा के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में 34 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 18 लोगों की उम्र 18 वर्ष से कम है, जबकि इनमें 14 युवक और एक महिला भी शामिल है। पटना के संपतचक के ब्रह्मपुर तालाब में जुड़वा भाई समेत 3 लोगों की डूबने से जान चली गई। दोनों भाइयों की उम्र करीब 12 साल थी, वहीं तीसरे किशोर की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। इस हादसे के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने खेमनीचक जगनपुरा के पास पटना बाईपास को घंटे भर के लिए जाम कर दिया। मधेपुरा डीएम की कार ने 4 को रौंदा। मां बेटी की मौके पर मौत के बाद एक मजदूर ने भी दम तोड़ा। करीब सुबह 8:30 बजे NH57 पर फूलपरास थाना क्षेत्र में दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही डीएम की गाड़ी ने फूलपरास पुरवारी टोला के पास एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल दिया। इसके बाद NH किनारे काम कर रहे 2 मजदूरों को भी कुचल दिया। इस हादसे में मां बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं 2 घायल मजदूरों में से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 10 लोगों की मौत ने खोली नीतीश सरकार की पोल, बीजेपी हुए हमलावर।
बिहार में 10 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान चली गई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत ने फिर साबित किया कि राज्य सरकार पूर्ण मद्य निषेध की नीति लागू करने में पूरी तरह विफल है। छठ पर्व हुई इस त्रासदी के बाद सरकार को अब मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने में पहले की तरह हिला हवाली नहीं करनी चाहिए।